जहां भारत में डाइवोर्स को पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया है, वो भी विदाउट जीएसटी। तो दूसरी तरफ चाइना ने पूरी की पूरी डाइवोर्स इंडस्ट्री को ही खत्म कर दिया। पहला बदलाव 30 डेज कूलिंग पीरियड, जहां हस्बैंड एंड वाइफ को 30 डेज दिए जाएंगे, जहां वो फिर से सोच विचार लें कि उन्हें डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना। दूसरा बदलाव प्रॉपर्टी के डिवीजन का, कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो चाइना का नया डाइवोर्स लॉ कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने जितना पैसा लगाया होगा अपना, उनको उतना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। इन केस अगर लड़के ने पैसे लगाए हैं तो वो प्रॉपर्टी उसको ही मिलेगी, उसमें उसकी वाइफ का कोई भी हक नहीं होगा। एज इट इज सेम, अगर वाइफ ने पैसे लगाए हैं तो वो प्रॉपर्टी वाइफ को ही मिलेगी, हस्बैंड में उसका कोई भी हक नहीं होगा। तीसरा बदलाव गिफ्टेड प्रॉपर्टीज एंड वेल्थ में किसका हक है। चाइना का नया डाइवोर्स लॉ कहता है कि जो वेल्थ प्रॉपर्टी गिफ्ट जिसको गिफ्ट करी जाएगी वो उसी की होगी। अगर इन केस लड़के को की गई है तो वो गिफ्ट प्रॉपर्टी वेल्थ सब उसका होगा, उसमें उसकी वाइफ और किसी का भी हक नहीं होगा। और अगर ये प्रॉपर्टी वेल्थ और गिफ्ट्स बेटी को गिफ्ट की जाती हैं तो इसमें हक सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा। डाइवोर्स के बाद कोई भी बराबर का हिस्सा नहीं होगा। चौथा बदलाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस का नया डाइवोर्स लॉ कहता है कि अगर आपकी मर्जी है तो ही आप मेंटेनेंस पे करिए, अगर नहीं मर्जी तो आप मेंटेनेंस मत पे करिए। इसमें चाइना की कोर्ट आपको फोर्स नहीं करेंगी मेंटेनेंस पे करने के लिए। बदलाव और आखिरी बदलाव बच्चे की कस्टडी। चाइना का लॉ ये कहता है कि आपका जो मन वो करिए, किसी से भी शादी करिए या किसी से भी डाइवोर्स लीजिए, मगर जब तक बच्चा अडल्ट नहीं हो जाता तब तक मदर फादर को उसकी केयर करनी होगी, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना होगा। समय है कि हमें अपने भारत में भी डाइवोर्स लॉ पे अमेंडमेंट लाना चाहिए। थैंक यू।